अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद वसीम। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर आपको सिर्फ नंबर्स को मल्टीप्लाई करना आता है तो आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक आसान ट्रिक जिससे फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना आपको इजी लगेगा और फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करने में आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें यहाँ दिया गया है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो डिनोमिनेटर होते हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो जो ऊपर वाले होते हैं वो होते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाले होते हैं वो होते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2, 3 को 3 से तो 9। हमारा 2/9 आंसर है। अगर यहाँ 4/8 आंसर होता तो वो आगे सिंप्लीफाई होता, मतलब कि आगे डिवाइड होता। जो नंबर डिवाइड होंगे उसको हम डिवाइड भी करेंगे, जैसे 2/4 होगा या 8/4 होगा तो वो आपस में डिवाइड होंगे। 2/9 नहीं हो रहा, इसलिए हम इसको यही आंसर लिखेंगे। तो इसका आंसर यही है 2/9। चलिए हम एक और एग्जांपल करते हैं जैसे आपको समझ आ जाए। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हमें दिया गया है 16/32 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 4/32 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे लिखेंगे। 16 4 इज द 64 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब यहाँ आ गया 64/96, ये डिवाइड होगा और किससे होगा ये हमें मालूम करना है। 64 और 96 दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं, 4 से भी होते हैं और 8 से भी होते हैं। ऐसा कौन सा टेबल लगाएं जो मुकम्मल डिवाइड करे। तो हम करेंगे इस पर 32 का टेबल। 32 का टेबल 64 पे 2 मरतबा और 96 पर कितनी मरतबा आ जाएगा, 3 मरतबा। तो हमारा ये आंसर है। ये डिवाइड तो हो गया यहाँ, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि डिवाइड कैसे होगा। तो हम इसको सिंपल तरीके से और तरह भी करते हैं, तो मैं वो आपको करके बताता हूँ ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। और अब हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, ये 16 है, ये 32। तो 16 का टेबल ये 1 मरतबा, इस पे कितनी मरतबा आ जाएगा, 2 मरतबा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो 2 है, 1 2 इज द 2, 2 4 इज द 2, 2 2 इज द 4 सॉरी। यहाँ क्या करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, 2/3। आंसर सेम ही मिला, यहाँ भी 2/3 था और यहाँ भी 2/3। हम इसको इसलिए ऐसे करते हैं ताकि हम इसको इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकें और डिवाइड करने में हमको कोई परेशानी ना हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर 40 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को 18 से, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनको लेकर आएंगे लोवेस्ट फॉर्म में। हम इनको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। हम इनको पहले करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, फिर करेंगे हम मल्टीप्लाई। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं।
यहाँ 40/16 है मल्टीप्लाई बाय 9/18 है। अब इन पर कौन सा टेबल लगाएं जो ये लोवेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 8 का टेबल लगाएंगे, 16 पर 2 मरतबा और 40 पे 8 का टेबल कितने मरतबा जाएगा, 5 मरतबा। ये 5/2 हो गया। 9 का टेबल 1 मरतबा 9 पे और 18 पे 2 मरतबा। तो हमें क्या मिला यहाँ, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। 5/, हमारा 4 आंसर है, क्योंकि ये आपस में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो हमारा यही आंसर है। देखो, अगर आप 40 को 9 से मल्टीप्लाई करते और 16 को 18 से मल्टीप्लाई करते तो फिर डिवाइड करते तो गलती का चांस ज़्यादा था। इसलिए हम इसको इजी बनाने के लिए पहले लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जिसमें 3 फ्रैक्शंस होंगी, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखेंगे। एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है 10/21 मल्टीप्लाई बाय 7/50 मल्टीप्लाई बाय 5/14। हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब सारे न्यूमरिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और सारे डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। अब हम इनको मल्टीप्लाई तो करते हैं, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अब तीनों को, लेकिन फ्रैक्शन तो बन जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही बड़ी हो जाएगी। बाद में उसको डिवाइड भी करना होगा ताकि लोवेस्ट फॉर्म में आना होगा। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये बहुत ही ईजी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि इसको ईजी बनाने का आसान तरीका क्या है। ये 7 है, ये देखिए 1 मरतबा 1 7 1, ये 14 से कट हो जाएगा तो यहाँ 2। अब देखते हैं, हम 7 को 21 से भी ख़त्म कर सकते थे 3 मरतबा, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि उसको इजी बनाना था इसलिए। अब 10 को 1 मरतबा, अब इस पर 5 मरतबा। अब हम इस 5 को इस 5 से डायरेक्ट कट भी कर सकते हैं, लेकिन हम स्टेप बढ़ाएंगे ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ क्या बचेगा, 1/21 मल्टीप्लाई बाय 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 को 5 से कट कर देंगे। तो अब हम करेंगे, ये 1 बच गया, ये भी 1, ये भी 1। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 ही आता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा। अब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 42। तो ये था हमारा आंसर। हमने इसको पहले लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर सॉल्व किया ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं। प्रैक्टिस करते रहो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।